हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्लाह। अल्लाह जो है अपर लिम्ब की बोन्स है, मीडियल बोन्स है अपर लिम्ब की। आइए मैं आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ। ये देखिए, लास्ट क्लास में मैंने रेडियस को कवर करा था। रेडियस कवर हो चुकी है, ह्यूमरस कवर हो चुकी है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर। जो अल्लाह है वो मिड लाइन से पास है, तो जो पास होती है मिड लाइन से उसे हम मीडियल बोन्स बोलते हैं, और जो मिड लाइन से दूर होती है उसे हम लेटरल बोन बोलते हैं। ओके, यानी कि जो रेडियस है वो लेटरल बोन्स है अपर लिम्ब की, और जो अल्लाह है वो मिडिल बोन्स है अपर लिम्ब की। ओके, और जो अल्लाह होती है ये होमोलोगस होती है विद द फिबुला, और जो रेडियस होती है वो होमोलोगस होती है विद द टीबिया। यानी कि जो अपर लिम्ब की जो दोनों बोन्स हैं, रेडियस और अल्लाह, रेडियस जो है होमोलोगस है टीबिया के साथ में, और जो अल्लाह है वो होमोलोगस है विद द फिबुला के साथ में। ओके, और एक बात मैंने ये लास्ट क्लास में ही बताई थी, फिर बताता हूँ मैं आपको। जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, फिबुला, टीबिया, इनमें बेसिकली हमें तीन पार्ट्स पढ़ने होते हैं। तीन पार्ट्स कौन कौन से पढ़ने होते हैं? एक अपर एंड हमें स्टडी करना होता है, एक लोअर एंड स्टडी करना होता है, और एक मिडिल पार्ट स्टडी करना होता है जिसे हम शाफ्ट बोलते हैं। ओके, आइए इन तीनों चीज़ों को स्टडी करते हैं अल्लाह की। अल्ना इज ए मीडियल बोन्स ऑफ द फोर आर्म एंड इट इज़ एन होमोलोगस विद द फिबुला ऑफ द लोअर लिम्स। यानी कि जो अल्लाह है वो होमोलोगस है विद द फिबुला ऑफ द लोअर लिम्स। इट हैज़ एक अपर एंड होता है विद द टू प्रोसेसेस, एक शाफ्ट होती है और एक नैरो राउंडेड लोअर एंड होता है। ओके, आइए मैं डायग्राम पे दिखाता हूँ आपको। You can see this is a diagram. This is an upper end, this is lower end जो कि राउंडेड है, एंड दिस इज मिड पोर्शन इज कॉल्ड शाफ्ट। ओके, साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन से आप क्या पता कर सकते हो? साइड डिटर्मिनेशन से आप ये पता कर सकते हो जो बोन्स है वो राइट साइड की बोन्स है या लेफ्ट साइड की बोन्स है। यानी कि एग्जामिनर आपके हाथ में बोन्स देगा या जब वाइवा होगा वो पूछेगा बताइए आप राइट साइड की बोन्स है ये या लेफ्ट साइड की बोन्स है, तो उसको पता करने के लिए आपको साइड डिटर्मिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। जो पहला पॉइंट है साइड डिटर्मिनेशन का, जो अपर एंड है वो हुक्स लाइक है विद इट्स कॉन्केविटी डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स। यानी कि जो अपर एंड है वो हुक्स लाइक है, एक हुक फॉर्म करता है। दिस इज द हुक्स लाइक, ये हुक फॉर्म करता है, दिस इज हुक्स लाइक। और एक कॉन्केविटी होती है, गड्ढा होता है, किधर होता है? फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ गड्ढा होता है। ओके, ये जो गड्ढा होगा आपका आगे की तरफ होगा, कॉन्केविटी होगी, हुक्स लाइक होगा, और गड्ढा होगा आगे की तरफ। ओके, जो पहली लाइन है इससे आपको ये पता लग जाएगा जो अपर एंड है वो हुक्स लाइक है, ठीक है, विद इट्स कॉन्केविटी डायरेक्टेड फॉरवर्ड, जो गड्ढा है वो आगे की तरफ होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट जो है लेटरल बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट इज शार्प एंड क्रेस्ट लाइक। जो लेटरल बॉर्डर होगी शाफ्ट की वो शार्प होगी और क्रेस्ट लाइक होगी, ठीक है। और जो पॉइंटेड स्टाइलोड प्रोसेस होगा लाइज पोस्टीरियर मीडियल टू द राउंडेड हेड ऑफ द अल्ना एट इट्स लोअर एंड। ओके, दिखाता हूँ मैं डायग्राम पे आपको। दिस इज द होल अल्ना। ये जो अल्ना है इस टाइम पे एनाटॉमिकल पोजीशन में है, यानी कि जो इसका जो हुक्स लाइक प्रोजेक्शन है वो टुवर्ड्स द फॉरवर्ड है। ओके, जो इसकी कॉन्केविटी है टुवर्ड्स द फॉरवर्ड्स है, आप देख सकते हो। और लोअर एंड जो है इसका राउंडेड है, यू कैन सी दिस इज लोअर एंड इज राउंडेड। और जो लोअर एंड के जो पोस्टीरियर मीडियली होता है, यू कैन सी दिस इज द पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द अल्ना। जो पोस्टीरियर मीडियली होता है वहाँ पर एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस। जैसी रेडियस में जो प्रोसेस था उसे हम स्टाइलॉइड प्रोसेस बोलते थे, ऐसी अल्ना के अंदर एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। कहाँ पर होता है? पोस्टीरियर मीडियली होता है। ओके, यानी कि पीछे की तरफ, लिटिल बिट टुवर्ड्स द इन सेंटर ऑफ द बॉडी। ओके, यानी कि अब आपने साइड डिटर्मिनेशन के तीनों पॉइंट कंप्लीट कर लिए। पहला पॉइंट क्या? अपर एंड इज हुक्स लाइक विद इट्स कॉन्केविटी डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स। आपके हाथ में बोन्स आए, आप सबसे पहले क्या करो, जो उसका कॉन्केविटी है वो टुवर्ड्स द फॉरवर्ड कर दो। ओके, अगर आपने ये बात समझी होगी तो आप ये बात इजीली समझ लोगे। जो ये हुक्स लाइक प्रोजेक्शन है इसे फॉरवर्ड कर दो, ये आपने फॉरवर्ड कर दिया। ओके, अब लेटरल और मीडियल कैसे पता करोगे? जो लेटरल साइड होती है वहाँ पर एक रेडियल नोच होती है। ओके, ये आगे हम स्टडी करेंगे। रेडियल नोच होती है, तो रेडियल नोच को कर दो लेटरल साइड।
अपर और लोअर पोर्शन कैसा पता लगेगा? अपर पोर्शन होता है हुक्स लाइक होता है, कॉनकेविटी होती है, डायरेक्टेड फॉरवर्ड होती है। लोअर एंड क्या होता है? राउंडेड होता है। और लोअर एंड के पोस्टीरियर मीडियली होता है एक स्टाइलोइड प्रोसेस। लेटरल और मीडियल कैसे पता करोगे? लेटरल साइड पे होगी एक नॉच, रेडियल नॉच। ओके, आप इससे इन 3 पॉइंट से इजीली पता कर सकते हो, राइट साइड की बोन से, लेफ्ट साइड की बोन से। ओके, फीचर्स। अपर एंड प्रेजेंट द ओलिकोरोनॉन प्रोसेस एंड कोरोनॉइड प्रोसेस। जो अपर एंड होता है उसके पास 2 प्रोसेस होते हैं, एक ओलिकोरोनॉन प्रोसेस होता है, एक कोरोनॉइड प्रोसेस होता है। और 2 नोच होती हैं, ट्रोक्लियर नोच होती है और एक रेडियल नोच होती है। दिखाता हूँ मैं आपको डायग्राम पे, कहाँ पर है। यू कैन सी दिस इज द लेटरल व्यू ऑफ अल्लाह। ये लेटरल व्यू है। कैसे पता लगा मेरे को ये लेटरल व्यू है? क्योंकि यहाँ पर रेडियल नॉच है। यू कैन सी दिस इज द रेडियल नॉच। जिधर रेडियल नॉच होगी वो आपका लेटरल पोर्शन होगा बोन्स का, उसे अवे फ्रॉम द मिड लाइन कर दो। ओके, दिस इज द रेडियल नॉच, अवे फ्रॉम द मिड लाइन कर दो। रेडियल नॉच का वो लेटरल साइड होगी। जो इसमें 2 प्रोसेस हैं, एक है ओलिकोरोनॉन प्रोसेस, यू कैन सी दिस इज द ओलिकोरोनॉन प्रोसेस। एक है कोरोनॉइड प्रोसेस, दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस, दिस इज द ओलिकोरोनॉन प्रोसेस। ओके, दिस इज द ओलिकोरोनॉन एंड कोरोनॉइड प्रोसेस। ये 2 प्रोसेस हो गए। 2 ही नोच होती हैं, एक ट्रोक्लियर नोच होती है और एक रेडियल नोच होती है। ओके, दिस इज द ट्रोक्लियर नोच। जो कॉन्केविटी है, डायरेक्टेड फॉरवर्ड है, वो रेडियल नोच है। ये रेडियल, सॉरी ट्रोक्लियर नोच, नॉट रेडियल नोच, दिस इज द रेडियल नोच। ये जो है ट्रोक्लियर नोच है, जो कि आर्टिकुलेट्स करेगी कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस के साथ में। ओके, और ये जो रेडियल नोच है, लेटरल साइड पे जो रेडियल नोच है, वो आर्टिकुलेट करेगी हेड ऑफ द रेडियस के साथ में। यानी कि जो मैंने अभी तक बातें ये बताई आपको, 4 बातें बताई, चारों बातों में जो सबसे पहली बात बताई, इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एक ओलिकोरोनॉन प्रोसेस होता है, ये आप देख सकते हो, ये ओलिकोरोनॉन प्रोसेस है। एक कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, मैं फ्रंटल व्यू से दिखाता हूँ। दिस इज द ओलिकोरोनॉन प्रोसेस, दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस। 2 प्रोसेस हो गए, ओलिकोरोनॉन प्रोसेस हो गया और एक कोरोनॉइड प्रोसेस हो गया। 2 नोच बताई। ये जो नोच है, ये जो नोच है, पूरी होल कैविटी है, ये नोच है, आर्टिकुलेट करेगी कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस के साथ में। इसे हम बोलते हैं ट्रोक्लियर नोच। ओके, ट्रोक्लियर नोच। एक होती है रेडियल नोच लेटरल साइड पे, ये है रेडियल नोच। रेडियल साइड पे किसके साथ आर्टिकुलेट करी? हेड ऑफ द रेडियस के साथ में। आइए मैं इसे डायग्राम पे दिखाता हूँ सारी चीज़ें। Where is the diagram? Joint diagram. You can see. This is the trochlea. ट्रोक्लिया किसके साथ में आर्टिकुलेट कर रहा है? जो ट्रोक्लियर नोच है। यू कैन सी दिस इज द फिटेड इनटू द ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्लाह। ये ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्लाह में फिटेड है। और जो ये प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस जो है, ये कोरोनॉइड प्रोसेस है। कोरोनॉइड प्रोसेस किस में जाकर फिट होगा? मैंने ह्यूमरस में बताया था। ये जो फोसा है, कोरोनॉइड फोसा, जब बोन्स का यानी कि अपर लिम का आप ये एक्सटेंशन करोगे, जो सॉरी फ्लेक्शन करोगे, यानी कि अपने हाथ को कोनी को मोड़ोगे, तब क्या होगा? ये वाला जो पॉइंट है, जो कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये कोरोनॉइड जो प्रोसेस है, ये फिट हो जाएगा कोरोनॉइड फोसा के अंदर। यानी कि इसको एक स्पेस देगा फुल फ्लेक्शन करने के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई फोसा नहीं होता तो ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये जाकर इसमें फिट नहीं होता तो फुल फ्लेक्शन ऑफ द आर्म का नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पर एक कोरोनॉइड फोसा दिया है नेचर ने, और एक कोरोनॉइड प्रोसेस दिया है, जो ये कोरोनॉइड प्रोसेस है फिट हो जाएगा कोरोनॉइड फोसा के अंदर। ओके, एक ये ट्रोक्लिया आर्टिकुलेट्स कर रही है किसके साथ में? ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना के साथ में। जो मैंने आपको ट्रोक्लियर नोच दिखाई, दिस इज द ट्रोक्लियर नोच, दिस इज द ट्रोक्लियर नोच। इसमें क्या फिट हो रहा है? इसमें फिट हो रहा है ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस जो ट्रोक्लिया है वो इसमें फिट हो रहा है, जॉइंट्स बना रहा है। ओके, ये आप देख सकते हो, ये ट्रोक्लिया है और ये जॉइंट बना रही है ट्रोक्लियर नोच ऑफ द अल्ना के साथ में। ओके, दिस इज द कैपिटुलम। ये मैंने कैपिटुलम आपको बताया था। ये जो कैपिटुलम है किसके साथ में जॉइंट बना रहा है? हेड ऑफ द रेडियस के साथ में। जो कनकेव हेड है, डिप्रेशन है, यू कैन सी दिस इज द डिप्रेशन इनसाइड, दिस इज द कनकेव डिप्रेशन। इसके साथ में जॉइंट बना दिया कैपिटुलम। ओके, और जो ये हेड है,
जो सर्कमफेरेंस और हेड है, ये हेड जो है एकोमोडेट्स होता है इसके अंदर, इस रेडियल फोसा के अंदर। ये क्या है? रेडियल फोसा। यानी कि जब आप हैंड का फ्लेक्शन करोगे, फुल फ्लेक्शन करोगे, जो कोरोनोइड प्रोसेस है वो कोरोनोइड फोसा के अंदर फिट होगा। जो हेड है रेडियस का वो किसके अंदर फिट होगा? रेडियल फोसा के अंदर जाकर फिट हो जाएगा। ओके, ये सारी बातें हो गई। लास्ट बात जो बची है मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आपको बताया, ये जो है रेडियल नॉच, रेडियल नॉच जो है ये जॉइंट बनाती है विद द सर्कमफेरेंस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस। यानी कि जो रेडियस का हेड है उसका जो सर्कमफेरेंस है, यू कैन सी दिस इज द सर्कमफेरेंस। ये जो सर्कमफेरेंस है ये जॉइंट बनाता है रेडियल नॉच के साथ में। यानी कि जो सर्कमफेरेंस है ये किसके साथ में जॉइंट बनाता है? इसके साथ में जॉइंट बनाता है। यानी कि ये जो जॉइंट बनेगा किसके साथ बनेगा? सर्कमफेरेंस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस, रेडियस के हेड के सर्कमफेरेंस के साथ में जॉइंट बनेगा। किसके साथ? रेडियल नॉच के साथ में। और ये जो जॉइंट बनेगा इस जॉइंट को बोलेंगे सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ओके, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट जो है प्रमोट करता है कौन सी मूवमेंट को? सुपिनेशन को और प्रोनेशन को। ओके, सुपिनेशन और प्रोनेशन में जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होता है वो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट और इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ऑलिकॉन प्रोसेस जो क्या प्रोजेक्ट करता है अपवर्ड फ्रॉम द शाफ्ट। जो ऑलिकॉन प्रोसेस है वो प्रोजेक्ट करता है अपवर्ड फ्रॉम द शाफ्ट से। इसके पास जो होती हैं एक सुपीरियर सरफेस होती है, एक एंटीरियर सरफेस होती है, एक पोस्टीरियर सरफेस होती है, एक मिडिल सरफेस होती है, एक लेटरल सरफेस होती है। यानी कि 1 2 3 4 5 जो ऑलिकॉन प्रोसेस है उसके पास 5 सरफेसेस होती हैं। ओके, वन बाय वन डिस्कस। पहले आपको सरफेस दिखाता हूँ कहाँ कहाँ होती है। यू कैन सी इजिली वेयर इज द ऑलिकॉन प्रोसेस। दिस इज द ऑलिकॉन प्रोसेस। एक ऊपर वाली सरफेस है सुपीरियर सरफेस, एक लेटरल सरफेस, एक मिडिल सरफेस, एक इंफीरियर सरफेस। दिस इज द इंफीरियर सरफेस, दिस इज इंफीरियर सरफेस। ओके, इंफीरियर, सुपीरियर, मीडियल एंड लेटरल, और एक एंटीरियर सरफेस। ओके, वन बाय वन एक एक सरफेस को डिस्कस करते हैं अच्छे से। जो पहली सरफेस है एंटीरियर सरफेस, इट आर्टिकुलेट्स आर्टिकुलर सरफेस है। ये जो एंटीरियर सरफेस है ऑलिकॉन प्रोसेस की आर्टिकुलर सरफेस है। इट फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नोच। यानी कि जो ट्रोक्लियर नोच है जो कि ट्रोक्लिया के साथ में आर्टिकुलेट करेगी ह्यूमरस के साथ में, जो ट्रोक्लियर नोच है उसकी जो अपर सरफेस है ना वो एंटीरियर सरफेस बनाती है। ओके, यू कैन सी ये जो ट्रोक्लिया है, ट्रोक्लियर नोच है, ये जो ऑलिगोनोस की जो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस जो है ना अपर पार्ट बनाती है ट्रोक्लियर नोच का। ओके, सेकंड, पोस्टीरियर सरफेस फॉर्म द ट्रायंगुलर सबक्यूटेनियस एरिया विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्किन बाय द बुर्सा। ओके, inferiorly it continues with the posterior border of the shaft of the ulna। आइए देखते हैं, ये जो है पोस्टीरियर सरफेस, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस, ये सबक्यूटेनियस होती है। ये जो पोस्टीरियर सरफेस है सबक्यूटेनियस होती है। आप हाथ से फील कर सकते हैं अपनी एल्बो जॉइंट के पीछे जो प्रोट्रूशन दिख रहा है, जो उभार दिख रहा है, वो पोस्टीरियर सरफेस है ऑलिकॉन प्रोसेस का। ट्रायंगुलर एरिया है, आप इजीली फील कर सकते हैं। जो एल्बो जॉइंट है, आप अपने हैंड को एक्सटेंडेड पोजीशन में लाए, एक्सटेंडेड पोजीशन में लाने के बाद में जो एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट के बिल्कुल नीचे देखो आप, एक प्रोट्रूशन दिखेगा, एक सबक्यूटेनियस बोन्स दिखेगी, बोन्स का पार्ट दिखेगा, वो जो है वो पोस्टीरियर पार्ट है ऑलिकॉन प्रोसेस का। ओके, और यहाँ से जो होता है ये कंटिन्यूस करता है नीचे पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ में। यही जो पोस्टीरियर पार्ट है ऑलिकॉन प्रोसेस का, ये कंटिन्यूस करता है इन्फीरियरली विद द पोस्टीरियर बॉर्डर। ओके, with the posterior border of the shaft of the ulna, its upper part form the pointed of the elbow। ये मैंने आपको बता दिया, जो इसका अपर पार्ट है वो पॉइंटेड ऑफ द एल्बो बनाता है। जो एल्बो जॉइंट है उसका पॉइंटेड बनाता है। आप इजीली चेक कर सकते हैं अपने हैंड पर, एक्सटेंडेड हैंड में, फ्लेक्शन में नहीं, एक्सटेंडेड में। मिडिल सरफेस इज कंटिन्यूस इन्फीरियरली विद द मिडिल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। जो मिडिल सरफेस है ये वाली, दिस इज द मिडिल सरफेस ऑफ ऑलिकॉन प्रोसेस, ये कंटिन्यूस करती है
किसके साथ में, जो शाफ्ट की जो मिडिल सरफेस है उसके साथ में कंटिन्यूस करेगी। ये देखिए कंटिन्यूस कर रही है, नीचे जा रही है। जो मिडिल सरफेस है ऑलिकोरोनल प्रोसेस की वो कंटिन्यू करती है इन्फीरियरली विद द मिडिल सरफेस ऑफ द शाफ्ट के साथ में। ओके, लैटरल सरफेस इज स्मूथ एंड कंटिन्यूस एज एन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट। जो लैटरल सरफेस है वो स्मूथ होती है और कंटिन्यूस करती है एज ए पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट, यानी कि जो शाफ्ट की पोस्टीरियर सरफेस है उसके साथ में कंटिन्यू करती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये आपकी लैटरल सरफेस है, ये है लैटरल सरफेस। जो लैटरल सरफेस है ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट की पोस्टीरियर सरफेस के साथ में कंटिन्यूस कर रही है। ये देखिए आप, पोस्टीरियरली जा रही है, ये बॉर्डर है, इसके पोस्टीरियरली जा रही है। यू कैन सी दिस इज द लैटरल सरफेस और ये कंटिन्यू कर रही है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट के साथ में। सुपीरियर सरफेस इन इट्स पोस्टीरियर पार्ट शो द रफंड एरिया। जो सुपीरियर सरफेस है इसकी, उसके पोस्टीरियर पार्ट पे शो करता है रफंड एरिया। आप बहुत आसानी से देख सकते हो। ये हो गया आपका सुपीरियर सरफेस और ये हो गई पोस्टीरियर पार्ट। ये पोस्टीरियर पार्ट जो है रफंड एरिया है, ये जो है रफंड एरिया, रफंड, ये रफ एरिया है, दिस इज द रफ एरिया। ओके, आप देख सकते हो इजीली, क्योंकि ये डायग्राम मेरे को क्यों लगाना पड़े, ये डायग्राम इसमारी लगाना पड़े। BD84 के अंदर इतने क्लियर डायग्राम नहीं दे रखे थे जो मैं आपको बोन्स पूरी समझा सकूं। इस मारे मैंने ये डायग्राम लगाए हैं जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएं। कोरोनॉइड प्रोसेस, जो कोरोनॉइड प्रोसेस है प्रोजेक्ट फॉरवर्ड फ्रॉम द शाफ्ट जस्ट बिलो द ऑलिकोरोनल प्रोसेस, हैज़ 4 सर्फेसिस नेमली सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, मिडिल सरफेस, लेटरल सरफेस। यानी कि जो कोरोनॉइड प्रोसेस है वो प्रोजेक्ट करता है फॉरवर्ड फ्रॉम द शाफ्ट जस्ट बिलो द ऑलिकोरोनल प्रोसेस। ये आप देख सकते हैं, मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस। ओके, ये प्रोजेक्ट कर रहा है फॉरवर्ड, इसका प्रोजेक्शन किस साइड है, फॉरवर्ड है, और किसके बिलो है, जस्ट बिलो द ऑलिकोरोनल प्रोसेस। ऑलिकोरोनल प्रोसेस के नीचे है, और कोरोनॉइड जो कोरोनॉइड प्रोसेस और टुवर्ड्स है, किस साइड है, फॉरवर्ड है। इसकी जो सरफेसिस हैं सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, मिडिल सरफेस और लेटरल सरफेस। सबसे पहली सरफेस जो है सुपीरियर सरफेस फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नोच। जो ट्रोक्लियर नोच की लोअर पार्ट है वो कौन बनाती है, सुपीरियर सरफेस बनाती है। यानी सुपीरियर सरफेस फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नोच। यू कैन सी दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ ट्रोक्लियर नोच। इसकी जो सरफेस बन रही है वो सुपीरियर सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस से बन रही है। सेकंड, एंटीरियर सरफेस इट इज ट्रायंगुलर एंड रफ, इट्स लोअर कॉर्नर फॉर्म द अल्नर ट्यूबरोसिटी। यानी कि जो एंटीरियर सरफेस है ये ट्रायंगुलर है और रफ है, इसका जो लोअर पोर्शन, लोअर कॉर्नर है वो बना रहा है अल्नर ट्यूबरोसिटी। मैं दिखाता हूँ आपको। एक तो ये ट्रायंगुलर शेप की है, एंटीरियर सरफेस जो है ट्रायंगुलर शेप की है, और इसके जस्ट बिलो क्या है, अल्नर ट्यूबरोसिटी। यानी कि जो एंटीरियर सरफेस है, पहली बात ये याद रखनी है वो ट्रायंगुलर शेप की है। ओके, यू कैन सी एंटीरियर सरफेस है ट्रायंगुलर एंड रफ एंड इट्स लोअर कॉर्नर फॉर्म द अल्नर ट्यूबरोसिटी, और उसका जो लोअर कॉर्नर है वो अल्नर ट्यूबरोसिटी है। एंटीरियर सरफेस ट्रायंगुलर शेप की है, जस्ट बिलो द एंटीरियर सरफेस क्या है, अल्नर ट्यूबरोसिटी। ओके, अपर पार्ट ऑफ इट्स लेटरल सरफेस, जो अपर पार्ट है लेटरल सरफेस की, मार्क बाय द रेडियल नॉच फॉर द हेड ऑफ द रेडियस एंड एनुलर लिगामेंट्स एंड अटैच टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द नॉच। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये बता रहा है जो लेटरल सरफेस की जो अपर पार्ट है ना, वहाँ पर होती है रेडियल नॉच। दिस इज द लेटरल सरफेस, दिस इज द लेटरल सरफेस। जो ये लेटरल सरफेस का जो अपर पार्ट है, जो लेटरल सरफेस का जो अपर पार्ट है, यानी कि जो कोरोनॉइड प्रोसेस की जो लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस का जो अपर पार्ट है वहाँ पर क्या है, रेडियल नॉच है। ओके, और यहाँ पर जो दूसरी बात लिखी है वो आगे आएगी। जो एनुलर लिगामेंट है अटैच होता है टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द रेडियल नॉच। यानी कि जो एनुलर लिगामेंट के जो एनुलर लिगामेंट है वो कहाँ पर अटैच होता है,
दो मार्जिन पर अटैच होता है। पहला मार्जिन कौन सा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन पर अटैच होता है, यानी कि एनुलर लिगामेंट यहाँ से निकलेगा और कवर अप करेगा रेडियस को और यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। आने वाले डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा ये एनुलर लिगामेंट। द लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल सरफेस फ्रॉम द डिप्रेस एरिया टू accommodate the radial tuberosity और it is limited behind by the ridge called supinator crest, यानी कि जो लोअर पार्ट है लैटरल सरफेस का वो डिप्रेस होता है। यू कैन सी दिस इज द लोअर पार्ट, ये डिप्रेस है, दिस इज द डिप्रेस, ये डिप्रेस है और ये डिप्रेस है। तो इसी की डिप्रेशन के मारे जो प्रोट्रूशन होता है किसका, अल्नर ट्यूबरोसिटी का, जो उभार आ रहा है अल्नर ट्यूबरोसिटी में वो क्यों है, क्योंकि ये एरिया जो है डिप्रेस है। जब ये एरिया डिप्रेस हो जाएगा तो अल्नर ट्यूबरोसिटी किधर हो जाएगी, उभार हो जाएगा, अल्नर ट्यूबरोसिटी में प्रोट्रूड हो जाएगी। ओके, लेटरल द लोअर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस फॉर्म द डिप्रेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस का जो लोअर पार्ट होता है डिप्रेस एरिया होता है टू एकोमोडेट द रेडियल ट्यूबरोसिटी, जो कि एकोमोडेट करती है रेडियल ट्यूबरोसिटी को, यानी कि रेडियल ट्यूबरोसिटी जो है वो प्रोट्रूड हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। और ये लिमिटेड होती है बिहाइंड बाय द रिज, उस रिज को हम बोलते हैं सुपिनेटर क्रेस्ट। यू कैन सी ये डिप्रेस एरिया, इस डिप्रेस एरिया के बिहाइंड क्या है, दिस इज द सुपिनेटर क्रेस्ट, एक रिज है। इस डिप्रेशन के बिल्कुल जस्ट बिहाइंड क्या है, ये रिज है, क्योंकि डिप्रेशन के बिहाइंड बोल रहा है। डिप्रेशन के बिहाइंड क्या है, रिज है। इस रिज को हम क्या बोलते हैं, सुपिनेटर क्रेस्ट। ओके, मीडियल सरफेस कंटिन्यूस विद द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। ओके, जो मीडियल सरफेस होती है दिस इज द मीडियल सरफेस, ये कंटिन्यू कर रही है मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट के साथ में, ईजी है। ट्रॉक्लियर नोच में से आपको बता दीजिए क्या करेगी, फॉर्म द आर्टिकुलर सरफेस। जो ट्रॉक्लियर नोच है क्या है, एक आर्टिकुलर सरफेस है डेट आर्टिकुलेट विद द ट्रॉक्लिया ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द एल्बो जॉइंट। ये मैंने आपको दिखा दी थी, फिर दिखाता हूँ। दिस इज द ट्रॉक्लियर नोच, इज इन डिप्रेशन इनसाइड द अल्ना। दिस ट्रॉक्लियर नोच किसके साथ में आर्टिकुलेट कर रही है, ट्रॉक्लिया के साथ में, ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस के साथ में क्या बना रही है, एल्बो जॉइंट। ओके, रेडियल नोच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द रेडियस टू फॉर्म द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ये बात भी मैंने आपको पहले बता दी, जो रेडियल नोच होती है वो आर्टिकुलेट करती है विद द हेड ऑफ द रेडियस के साथ में और क्या बनाती है, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स कौन से मोशन को प्रमोट करेगा, सुपिनेशन को। ओके, सुपिनेशन और प्रोनेशन को। शाफ्ट के पास जो होती है, आइए मैं आपको रेडियल नोच भी दिखा दूं एक बार अगेन। यू कैन सी दिस इज द रेडियल नोच, किसके साथ में आर्टिकुलेट कर रही है, रेडियस के हेड के साथ में। कौन सा जॉइंट बना रही है, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स। और ये सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट किस में हेल्प करेगा, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन मूवमेंट में अपर लिम्ब की। ओके, शाफ्ट हैज़ 3 बॉर्डर्स 3 सरफेसेस। शाफ्ट के पास 3 ही बॉर्डर होती हैं, 3 ही सरफेसेस होती हैं। ओके, बॉर्डर स्टार्ट करते हैं, जो इंट्रोशस बॉर्डर है यानी कि लैटरल बॉर्डर है। ये बात मैंने रेडियस में भी आपको बताई थी, जो बॉर्डर कॉन्टैक्ट में होगी इंट्रोशस मेम्ब्रेन के उसे हम बोलेंगे इंट्रोशस बॉर्डर। ओके, यानी कि जो बॉर्डर इंट्रोशस मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में होगी उसे हम बोलेंगे इंट्रोशस बॉर्डर। इट इज़ द शार्पेस्ट बॉर्डर, it is the sharpest in its middle to fourth. Inferiorly it can be traced to the lateral side of the head, मतलब inferiorly जो है ये ट्रेस कर सकते हैं to the lateral side of the head. Superiorly it is continuous with the supinator crest. ओके, जो इसका जो ओरिजिन है किसका, लेटरल बॉर्डर का यानी कि इंट्रोशस बॉर्डर का, कहाँ से ओरिजिन है, सुपिनेटर क्रेस्ट से। दिस इज द सुपिनेटर क्रेस्ट, लेटरल बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ओके, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लेटरल बॉर्डर और ये रन्स कर रही है डाउनवर्ड। दिस इज द लेटरल बॉर्डर। ओके, इनफीरियरली इट कैन बी ट्रेस टू द लेटरल साइड ऑफ द हेड। हेड का जो लेटरल साइड है, ऑब्वियसली लेटरल बॉर्डर है तो हेड के लेटरल साइड ही ट्रेस होगी और सुपीरियरली कंटिन्यूस कर रही है सुपिनेटर क्रेस्ट से। ओके, एंटीरियर बॉर्डर थिक एंड राउंडेड। एंटीरियर बॉर्डर जो होती है थिक होती है और राउंडेड होती है। इट बिगिंस अबव ऑन द मिडल साइड ऑफ अल्नर ट्यूबरोसिटी से,
ठीक है, पहली बात तो ये जो एंटीरियर बॉर्डर होगी लिटिल बिट राउंडेड होगी और थिक होगी। कहाँ से बिगिन करेगी? मिडिल साइड ऑफ द अल्नर ट्यूबरोसिटी से। यू कैन सी वेयर इज द मिडिल साइड। कैसे पता करोगे मिडिल साइड कौन सा है, लेटरल साइड कौन सा है? जो लेटरल साइड होता है वहाँ पर क्या होती है? रेडियल ट्यूबरोसिटी। दिस इज द लेटरल साइड्स, दिस इज द मीडियल साइड्स। यानी कि जो अल्नर ट्यूबरोसिटी है, अल्नर ट्यूबरोसिटी के मिडिल साइड से एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट हो रही है। ओके, दिस इज द मिडिल बॉर्डर। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। एंटीरियर बॉर्डर थिक एंड राउंडेड, इट बिगिंस अबव ऑन द मिडिल साइड ऑफ द अल्नर ट्यूबरोसिटी। अल्नर ट्यूबरोसिटी के मिडिल साइड से स्टार्ट हो रही है। दिस इज द मिडिल साइड्स। ओके, कैसे पता करें मिडिल साइड्स? क्योंकि जो रेडियल नॉच होती है वो लेटरल साइड होती है। ओके, तो ये इधर कौन सी साइड से जाएगी? मीडियल साइड्स। दिस इज स्टार्टिंग ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर। पास बैकवर्ड्स इन इट्स लोअर वन थर्ड एंड टर्मिनेट्स एट द मिडिल साइड ऑफ द स्टाइलोइड प्रोसेस। जो स्टाइलोइड प्रोसेस है उसके मिडिल साइड जाकर ये टर्मिनेट्स कर जाती है। दिखाता हूँ। दिस इज द स्टाइलोइड प्रोसेस। ओके, ये स्टाइलोइड प्रोसेस के मिडिल साइड जाकर टर्मिनेट्स कर जाएगी। ओके, ये टर्मिनेट्स कर जाएगी यहाँ पर मिडिल साइड पर। यहाँ से आएगी बैकवर्ड जाएगी, मतलब जो एंटीरियर बॉर्डर है वो बैकवर्ड जाएगी और मिडिल साइड पर स्टाइलोइड प्रोसेस के एंड कर जाएगी। यू कैन सी पास बैकवर्ड इन इट्स लोअर वन थर्ड एंड टर्मिनेट्स एट द मिडिल साइड ऑफ द स्टाइलोइड प्रोसेस। अगर आपका मीडियल और लेटरल का कंसेप्ट क्लियर है तब आप इजीली सब चीज़ें पता कर सकते हो। ये मैंने जो मीडियल और लेटरल का कंसेप्ट है क्लेविकल में भी क्लियर करा है, रेडियस में भी क्लियर करा है, इवन ह्यूमरस में भी क्लियर करा है। अगर आपको सारी बातें ये समझनी है, लेटरल और मिडिल इनके जो शुरुआती पोर्शन जो है 10 मिनट के अंदर की जो वीडियो है उसे आप इजीली देखो, उसमें जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर इज सबकुटेनियस। ठीक है, जो पोस्टीरियर बॉर्डर होती है वो सबकुटेनियस होती है, क्योंकि आप इजीली फील कर सकते हो। जो ये कोनी होती है, कोनी यानी एल्बो जॉइंट होता है, उसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है नीचे कैसा होता है, वहाँ पर जो है जो ऑलिकोर्नल प्रोसेस है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है सबकुटेनियस होता है, वहीं से ये बॉर्डर स्टार्ट होती है। मैं दिखाता हूँ। इट बिगिंस अबव द अपेक्स ऑफ द ट्राइंगुलर सबकुटेनियस एरिया, यानी कि जो सबकुटेनियस एरिया है वहाँ से पोस्टीरियर बॉर्डर स्टार्ट होती है। एंड एट द बैक ऑफ द ऑलिकोर्नल प्रोसेस, ऑलिकोर्नल प्रोसेस के जो पोस्टीरियर जो ट्राइंगुलर सबकुटेनियस एरिया होता है वहाँ से स्टार्ट होती है और टर्मिनेट्स क्या करती है एट द बेस ऑफ द स्टाइलोइड प्रोसेस पर। दिखाता हूँ। यू कैन सी दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑलिकोर्नल प्रोसेस। ये ऑलिकोर्नल प्रोसेस के पोस्टीरियर पार्ट से स्टार्ट होगी। दिस इज एन स्टार्टिंग ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। ये सीधा रन्स करेगी डाउनवर्ड, सीधा रन करेगी डाउनवर्ड। कहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाएगी? बेस ऑफ द स्टाइलोइड प्रोसेस पे। ठीक है, सबसे इजी पोस्टीरियर बॉर्डर ही थी। सरफेसिस, सरफेसिस क्या थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना, ये तो पता कर लेते हैं। जैसे कि हम पहली सरफेस की बात करते हैं, एंटीरियर सरफेस लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड इंट्रोशियस बॉर्डर। यानी जो एंटीरियर सरफेस है वो एंटीरियर बॉर्डर के बीच में पाई जाती है और इंट्रोशियस बॉर्डर के बीच में, लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बोन पे, क्योंकि हमारे हाथ में 3D बोन नहीं है, रियल बोन्स नहीं है, तो उसको हम डायग्राम पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब आप यानी कि जब आप एनाटॉमी लैब में हो तब इसको आप अच्छे तरीके से सरफेसेस और बॉर्डर एग्जामिनेशन करो उनका। आप हाथ में बोन्स लो और अपने नोट्स वगैरह बनाओ, या नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा। वैसे मैं जितने भी वीडियो 84 का मैं लेक्चर ले जाऊँ शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगा। शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाओ और लेटरल बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर सरफेस वगैरह पढ़ के जाओ और उसमें जाकर एग्जामिनेशन करो कहाँ पर लेटरल सरफेस है, कहाँ पर एंटीरियर सरफेस है। ओके, चलिए मैं एंटीरियर सरफेस बताता हूँ। लाइज बिटवीन द एंटीरियर और इंट्रोशियस बॉर्डर। ओके, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज द इंट्रोशियस बॉर्डर यानी कि लेटरल बॉर्डर। इसके बीच में जो पाई जाने वाली सरफेस को हम क्या बोलेंगे? एंटीरियर सरफेस। ओके, यू कैन सी, सॉरी मिडिल साइड से आती है। दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज द इंट्रोशियस बॉर्डर, और ये कौन सी सरफेस हो जाएगी? ये हो जाएगी एंटीरियर सरफेस। ओके, ए न्यूट्रिएंट फोरामेन इज सीन इन इट्स अपर पार्ट।
ए न्यूट्रेंट आर्टरी इज ड्राइड फ्रॉम द एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, यानी कि जो एंटीरियर सरफेस का जो अपर पार्ट है, जो एंटीरियर सरफेस है इसका जो अपर पार्ट है, यहाँ पर एक न्यूट्रेंट फोरामेन होता है, न्यूट्रेंट फोरामेन होता है, और वहाँ से क्या होता है, एक न्यूट्रेंट आर्टरी जो होती है, न्यूट्रेंट आर्टरी वो पियर्स करती है। पियर्स करने का मतलब ये होता है ये बोन्स के अंदर चली जाती है, यानी कि बोन्स में एक होल बनाकर, फोरामेन बनाकर उसके अंदर एंटर करती है। अंदर एंटर करने के बाद में डिफरेंट ब्रांचेस देती है और सप्लाई करती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बोन्स को इंटरनली। ओके, मिडल सरफेस लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। ओके, यानी कि जो मिडल सरफेस है किसके बीच में पाई जाएगी, एंटीरियर सरफेस में और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में। देखते हैं, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। अब यहाँ पर मैं आपको एंटीरियर सरफेस नहीं दिखा सकता, समझे, यहाँ पर एंटीरियर सरफेस नहीं दिखा सकता, सॉरी एंटीरियर बॉर्डर नहीं दिखा सकता। पोस्टीरियर बॉर्डर तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर, लेकिन मैं यहाँ पर एंटीरियर बॉर्डर नहीं दिखा सकता। अगर मैं एंटीरियर बॉर्डर नहीं दिखा पाऊंगा तो आपको मिडल सरफेस भी नहीं दिखा पाऊंगा। वैसे ये मिडल सरफेस है, दिस इज द मीडियल सरफेस, और जो आगे जो बॉर्डर होगी वो एंटीरियर बॉर्डर होगी। एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में कौन सी सरफेस पाई जाती है, मिडल सरफेस। वैसे एक अच्छा डायग्राम दिया है बीडी चौरसिया ने, उससे मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ। ये मैं रेडियस में समझाना भूल गया था। दिस इज द रेडियस, दिस इज अल्ना। एक लेटरल बॉर्डर है, किसके कांटेक्ट में होगी, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है ये, दिस इज द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। इसके जो कांटेक्ट में होगी वो लेटरल बॉर्डर होगी अल्ना की। अगर इंट्रोशियस बॉर्डर है, अगर वो अल्ना की है तो वो लेटरल बॉर्डर होगी। अगर इंट्रोशियस बॉर्डर है, अगर वो रेडियस की है तो मीडियल बॉर्डर होगी। एक लेटरल बॉर्डर, एक एंटीरियर बॉर्डर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर। अभी मैंने आपको बताया कौन सी सरफेस बताई, मिडल सरफेस किसके बीच में होती है, एंटीरियर बॉर्डर के बीच में होगी और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में होगी, यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में कौन सी सरफेस बनेगी, मिडल सरफेस। ठीक है, जो आपकी एंटीरियर सरफेस होगी किसके बीच में होगी, इंट्रोशियस बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में कौन सी सरफेस होगी, एंटीरियर सरफेस होगी। फिर मैंने बताई, अभी नहीं बताइए, पोस्टीरियर सरफेस मैं आपको बताता हूँ। पोस्टीरियर सरफेस किसके बीच में होगी, पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में होगी और लेटरल बॉर्डर के बीच में होगी, यानी कि इंट्रोशियस बॉर्डर के बीच में होगी। ये डायग्राम आपके लिए सबसे बेस्ट है समझने के लिए। अगर ये डायग्राम आपको समझ आ गया, समझने में है क्या, आप ये बॉर्डर देख लो, 3 बॉर्डर हैं, इन दोनों के बीच में जो सरफेसेस है वो सरफेस है, यानी कि जो एंटीरियर बॉर्डर है और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, इस दोनों के बीच में कौन सी सरफेस है, मिडिल सरफेस। ओके, ऐसी पोस्टीरियर सरफेस, ऐसी एंटीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस लाइज बिटवीन द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड इंट्रोशियस बॉर्डर, यानी कि लेटरल बॉर्डर। इट इज सब डिवाइडेड इनटू द 3 एरियाज बाय द 2 लाइंस ऑब्लिक। ठीक है, इतना याद रखो, जो पोस्टीरियर सरफेस है पोस्टीरियर बॉर्डर और इंट्रोशियस बॉर्डर के बीच में पाई जाती है। लोअर एंड इज मेड अप ऑफ हेड एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस। जो लोअर एंड होता है उसके अंदर एक तो हेड होता है और एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। ठीक है, जो हेड होता है आर्टिकुलेट्स करता है विद द अल्नर नोच ऑफ रेडियस टू फॉर्म द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो हेड है वो आर्टिकुलेट्स करता है किसके साथ में, अल्नर नोच ऑफ रेडियस, जो रेडियस की अल्नर नोच होती है उसके साथ में जॉइंट बनाता है। वेयर इज द जॉइंट, this is the joint. Okay, this is the head of। पहली बात तो जो लोअर एंड है उसमें क्या क्या, एक हेड है और एक स्टाइलॉइड प्रोसेस है जो कि पोस्टीरियर मीडियली पाया जाता है। जो हेड है वो आर्टिकुलेट करता है किसके साथ में, वो आर्टिकुलेट करता है अल्नर नोच ऑफ रेडियस के साथ में। ओके, जो रेडियस के लोअर एंड के मिडिल साइड पर, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, जो रेडियस होती है, रेडियस का जो लोअर एंड होता है, लोअर एंड के मिडिल साइड पे एक अल्नर नोच होती है। वो जो अल्नर नोच है आर्टिकुलेट करेगी हेड ऑफ द अल्ना के साथ में कौन सा जॉइंट बनाएगी, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। और ये जॉइंट कौन सा जॉइंट, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट एंड सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, जो मैंने अभी बताया था, किस में हेल्प करेंगे, कौन सी मूवमेंट में हेल्प करेंगे, सुपीनेशन प्रोनेशन में। यानी कि आप अपनी कलाई को जो घुमाते हो
सुपिनेट एंड प्रोनेट करते हो, जो हाथ की कलाई को जब घुमाते हैं, जैसे आप जब जिम करते हैं कोई बंदे वो डंबर लेकर सुपिनेट एंड प्रोनेट करते हैं, ओके, जो ये जो मूवमेंट है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, उसमें जो हेल्प करता है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट और इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स। अगर ये जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाए और ये मूवमेंट बंद हो जाए तो आप अपने हाथ को सुपिनेट और प्रोनेट नहीं कर सकते और आपका हाथ स्ट्रेट रहेगा। अप डाउन तो मूवमेंट होगी लेकिन सुपिनेट प्रोनेट नहीं कर पाओगे, ओके। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रिस्ट जॉइंट बाय द आर्टिकुलर डिस्क, यानी कि जो लोअर एंड है मेड ऑफ हेड से बना होता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस से बना होता है, और जो हेड होता है आर्टिकुलेट करता है किसके साथ में, अल्नर नोच ऑफ रेडियस के साथ में, फ्रॉम द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। और जो इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है वो सेपरेटेड होता है फ्रॉम द रिस्ट जॉइंट किससे, आर्टिकुलर डिस्क के, ओके। आर्टिकुलर डिस्क में आपको दिखा देता हूँ पहले, वेयर इज एन आर्टिकुलर डिस्क, और जॉइंट भी दिखाता हूँ मैं आपको, जॉइंट कहाँ है। यू कैन सी दिस इज द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, यानी कि जो हेड है अल्ना का, ये अल्ना का हेड है किसके साथ में आर्टिकुलेट कर रहा है, अल्नर नोच ऑफ रेडियस के साथ में क्या बना रहा है, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स। ये सेपरेटेड होता है रिस्ट जॉइंट से, किससे जॉइंट होता है, रिस्ट जॉइंट से, किसके थ्रू होता है, आर्टिकुलर डिस्क के साथ में। आर्टिकुलर डिस्क जो है उसको सेपरेट करके रखती है रिस्ट जॉइंट से, यही बात यहाँ पर लिखी है, आप देख सकते हैं। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रिस्ट जॉइंट बाय द आर्टिकुलर डिस्क, ओके। दिस इज एन आर्टिकुलर डिस्क। आर्टिकुलर डिस्क क्या है, लिगामेंट ही है, ओके। दिस इज द लिगामेंट जो कि सेपरेट करता है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट को, कहाँ से, रिस्ट जॉइंट से, ओके। अल्नर आर्टरी एंड नर्व लाइज ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप सर्जिकल पढ़ोगे ना, सर्जरी पढ़ोगे, तब सारी की जो एनाटॉमी है वहाँ पर सारी काम आने वाली है। अगर आपने एक भी पॉइंट छोड़ा, अगर आपने बोन्स छोड़ी, जो आपके आगे जो ऑर्थोपेडिक पढ़ोगे या किसी को ऑर्थोपेडिक बनना है या ऑर्थोपेडिक का जो सब्जेक्ट है एमबीबीएस में, वो आप इजीली नहीं कर सकते। बोन्स नहीं पढ़ोगे तो रेडियोलॉजी नहीं पढ़ सकते आप इजीली अच्छे से, एक्सरे नहीं, एग्जामिनेशन नहीं कर सकते एक्सरे का, ओके। तो आपको बोन्स वगैरह सब आने चाहिए अच्छे से। एक अच्छा स्टूडेंट वही है जिसको सारी चीज़ें अच्छे से आती हों, ये नहीं पूरा आपको पूरी बुक रट ली ना, बेसिक कम से कम आपको आता हो। बेसिक क्या होता है आपका, ये कि आपने पूरी एक ह्यूमरस पढ़ ली, आप ह्यूमरस में पूरे मास्टर्स हो और बोन्स में 0 सन्नाटा, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो अल्नर आर्टरी और नर्व है लाइज करती है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड ऑफ द अल्ना के, यानी कि ये जो आर्टरी और नर्व है कहाँ पर लाइज करेगी, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड ऑफ द अल्ना पे। वेयर इज एन एंटीरियर एस्पेक्ट, दिस इज एन एंटीरियर एस्पेक्ट, यहाँ पर लाइज करेगी, ओके। ये आर्टरी और नर्व, ओके। Styloid process project downwards from the posterior middle side of the lower end of the ulna. Posteriorly between the head and the styloid process there is a groove for the tendon of the extensor carpi ulnaris. ये बात मैंने आपको रेडियस में पढ़ा दी थी जब मैं रेडियस करा रहा था। जो एक ग्रूव होता है, जो कि ग्रूव से टेंडन पास होते हैं। टेंडन क्या है, जो कि मसल्स को अटैच करते हैं, और जो टेंडन कहाँ से पास होते हैं, ग्रूव के पास होते हैं, कहाँ पर एंटर करते हैं, रिस्ट जॉइंट के अंदर एंटर करते हैं और पाम में जाते हैं। जो स्टाइलोइड प्रोसेस है प्रोजेक्ट करता है डाउनवर्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर मिडल साइड ऑफ द लोअर एंड ऑफ द अल्ना, पोस्टीरियरली बिटवीन द हेड एंड स्टाइलोइड प्रोसेस। हेड और स्टाइलोइड प्रोसेस के बीच में देयर इज एन ग्रूव होता है जहाँ से क्या पास होता है, टेंडन ऑफ द एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ इससे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यू कैन सी दिस द एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस, ओके। ये पास होता है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस।